हम तथागत भगवान बुद्ध की जब वंदना करते हैं तो अंत में बोलते हैं तथागत महाकरुणिक की हमारे ऊपर करुणा हो। इस बुद्ध विहार का नाम भी करुणा बुद्ध विहार है। तो करुणा संबंधित आपके सामने एक मेरे जीवन का एक सत्य अनुभव आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, जहाँ पर माननीय अखिलेश खोबरागढ़ी जी भी हो गए, वो भी मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। इसमें जो भी आपको अगर लगता है कि ये अंधविश्वास है, सच क्या है, आप उसकी जानकारी ले सकते हो, आप उसके ऊपर छानबीन कर सकते हो कि सत्य क्या है। मैं तो अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूँ। यहीं पर ममता नगर में बाजू में मेरी बड़ी सास रहती है, उषा भावे। आप लोग भी बहुत लोग जानते होंगे, कोई ममता नगर से भी आए होंगे, कोई उनसे जुड़े भी होंगे। उनके जो ससुर जी है ब्रिजलाल जी भावे, उनकी उम्र भी हो गई थी, 4-5 साल से वो बिस्तर में पड़े थे क्योंकि उनको पैरों में भी दिक्कत थी, चल नहीं सकते। मेरे जो बड़े ससुर यानी कि उनके पुत्र राजेंद्र जी भावे, उनकी सेवा करते थे, देखभाल करते थे। उनको भी लकवा मार दिया तो भी व्हील चेयर पर बैठ गए। फिर उसके बाद मेरी जो बड़ी सास है उषा भावे, ये सबकी करता धरता है, सभी मेहमानों का मान सम्मान सत्कार अच्छा करते, परिवार में सभी लोग उनको बहुत चाहते हैं। ये घटना है 2021 की, कोरोना के समय की। तो उनकी अचानक एकदम तबीयत खराब हो गई थी, हॉस्पिटल में भी गए, इलाज भी किए, उनके बच्चों ने भी अच्छे से अच्छा इलाज किए, महंगा इलाज किए, कहीं कोई कमी नहीं किए, जूस फ्रूट हर चीज़ उन्होंने किए, लेकिन उनको आराम नहीं पड़ा। अब उस समय हम भिलाई में थे, भिलाई से जब यहाँ आए उनसे मिले तो उनके घर की अवस्था देख के मुझे एकदम दुख हुआ। मैं बोला कि तथागत ये क्या इनके घर में हुआ। उनके बड़े ससुर चलो बुजुर्ग है, समझ में आता है, उनके जो मेरे जो बड़े पापा है बड़े ससुर, चलो उनका भी ठीक है, लेकिन जो करता धरता महिला है जिसकी उम्र भी नहीं हो, उनको देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे इनको भी कुछ हो जाएगा, एकदम मरना सन्ना अवस्था में आ गई थी। अब ऐसे समय में हम क्या करें। घर के बच्चों ने जो करना था, दवाखाना भी लेके जा रहे थे, इलाज भी करा रहे थे। अब उस समय कोरोना समय था करके एडमिट नहीं कर पाए क्योंकि उस समय बहुत लोगों की मृत्यु भी हो रही थी, उनकी तबीयत ऐसी थी कि एकदम आईसीयू में एडमिट करने लायक। तो उस समय मेरे मन में उनके प्रति दुख उत्पन्न हुआ क्योंकि उन्होंने हमारे लिए यहाँ पर बहुत कुछ किए हैं, हमको बहुत उन्होंने साथ दिए हैं। तो मैंने उनको कहा एक काम कीजिए, आप घर में एक परित्राण पाठ रख दीजिए। वैसे उनके घर में बंती जी आते रहते हैं, भोजनदान होते रहता है, परित्राण पाठ भी हमेशा होते रहता है, लेकिन मैंने उनको कहा कि मैं अपने मन से परित्राण पाठ करूँगा। उस समय मेरे को परित्राण पाठ भी नहीं आता था, मैं किताब देख देख के परित्राण वहाँ पर किया था। उनके लिए कामना किया था तथागत से, सप्त पठन के माध्यम से, गाथाओं के माध्यम से कि इनकी स्वास्थ्य ठीक हो जाए। जब परित्राण वहाँ का संपन्न हुआ, उसके बाद उसी दिन से उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ। और वहाँ पर जो मेरा साला है संजय भावे, उनको मैं उसी दिन कहा था कि ये परित्राण होने के बाद आपके घर में एक मृत्यु होना निश्चित है। वो थोड़ा घबरा गया, उसको लगा कि कहीं उसको मम्मी की तो कुछ नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा तबीयत खराब उसकी मम्मी की थी। मैं बोला डरने की बात कोई नहीं, जो बुजुर्ग व्यक्ति है जिनको मुक्ति नहीं मिल पा रही है, तो हो सकता है तथागत की करुणा दृष्टि से उनको मुक्ति भी मिल जाए। तो उस पूजा के बाद तथागत के करुणा से मेरी बड़ी सास का स्वास्थ्य भी सुधार हुआ, और जो मेरे दादा ससुर जी थे उनको भी उस परित्राण के बाद 1 महीने के अंदर अंदर उनको भी मुक्ति हो गई। तो मैं आपको ये अनुभव इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग तथागत के शरण में रहिए। नत्थी में शरणं अय्यं बुद्धो में शरणं वरं एतेन सच्च वज्जेन होतु ते जय मंगलम। कि आप बुद्ध के ऊपर विश्वास करेंगे, उनका आचरण करेंगे, उनके धम्म मार्ग का, तो आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर देखता हूँ मैं बहुत सारे लोग बौद्ध धम्म के होने के बावजूद भी कोई अन्य मंदिरों में जाएंगे, कोई दरगाह में जाएंगे, कोई किसी पत्थर को पूजेंगे कि हमारे दुख दूर हो जाए। तो मैं उनको इसलिए बता रहा हूँ, जब हमारा खुद भगवान बुद्ध की पास जो करुणा है, उन्होंने भले ही कहा है कि मैं मार्गदाता हूँ, मैं मुक्तिदाता नहीं हूँ, ये उन्होंने कहा है, लेकिन हमारी अगर बुद्ध में शरण है, धम्म में आस्था है, संघ में शरण है, अगर हम अपनी मन पंचशील का पालन करते हुए और धम्म का पालन करते हुए अगर हमारे जीवन में कुछ दुख उत्पन्न होता है, अगर हम महाकारुणिक से अगर मन ही मन प्रार्थना करते हैं तो दुख भी दूर हो जाता है। लेकिन अगर कोई पंचशील का पालन नहीं करता है, व्यक्ति चाहे भगवान बुद्ध को कामना करे या किसी और देवस्थान में जाके कामना करे, तो उसके जीवन के दुख दूर नहीं होने वाले हैं। तो बस इतना आपको कहना चाहता था। और जो व्यक्ति मेरी बात सुन रहे हैं,
तो जरूरी नहीं कि आप उसके ऊपर विश्वास रखो, लेकिन सच जानना जरूरी है। आप उनके घर जा सकते हो ममता नगर में, उनको पूछ सकते हो। बहुत सारे लोग ममता नगर के भी हैं, वो भी वहाँ जाके पता कर सकते हैं कि इस बात में कितनी सत्यता है। तो तथागत महाकारुणिक से मेरी कामना है सभी बौद्ध उपासक उपासियों का जीवन मंगलमय हो, उन सभी के जीवन के दुख दूर हो। भवतु सब्ब मंगलं रक्षन्तु सब्ब देवता सब्बे बुद्धानु धम्मानु संघानु भावेन सदा सुखी भवन्तु ते। साधु साधु साधु।